14 अगस्त 1947 रात के 11:55 पर पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में सन्नाटे के बीच एक इतिहास लिखा जा रहा था। एक तरफ 200 साल पुरानी गुलामी की जंजीरें टूटने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा दर्द जन्म ले रहा जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। दिल्ली में उस रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी रायसीन हिल्स पर करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। लोगों के चेहरे पर आजादी की खुशी तो थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर और तनाव था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 14 और 15 अगस्त की उस खौफनाक और ऐतिहासिक रात का काला सच, जो आपको शायद ही किसी स्कूल में पढ़ाया गया हो। रात के ठीक 12 बजते चारों तरफ शंख बजाया गया और पंडित नेहरू ने अपना सबसे ज्यादा पॉपुलर भाषण शुरू किया। And now the time comes when we shall redeem our pledge. Not only 200 सालों का ब्रिटिश शासन खत्म हो चुका था। संसद भवन में भारत माता की जय का नारा लगने लगा और पहली बार भारत के संविधान सभा में तिरंगा फहराया गया। लेकिन हैरानी वाली बात तो तब जब पूरी दिल्ली आजादी के जश्न में डूबी थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। वे दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर कलकत्ता के नोआखली में थे, जहां आजादी का जश्न नहीं बल्कि सांप्रदायिक दंगों की आग लगी हुई थी। गांधी जी उस रात काफी दुखी हुए और रोने लगे, क्योंकि गांधी जी ने जिस स्वतंत्रता का सपना देखा था वो बंटवारे के खून से सनी हुई थी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने के लिए 15 अगस्त 1947 को ही क्यों चुना। असल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को जून 1948 तक भारत को आजाद करने का समय दिया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे 10 महीना पहले ही यानी अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद करने का फैसला कर दिया। यहाँ पर आप सबके मन में एक सवाल उठता हो कि आखिर ऐसा क्यों। तो देखिए, इसकी वजह यह था कि मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी रोग हो गया था और वह कुछ ही महीनों का मेहमान था। और उस समय में मोहम्मद अली जिन्ना से पॉपुलर मुस्लिम नेता भारत में कोई नहीं था। यह बात माउंटबेटन को पता चलता और माउंटबेटन जानता था कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं रहा तो भारत का बंटवारा नहीं हो पाएगा, और भारत का बंटवारा नहीं होगा तो भारत जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा। और यह बात माउंटबेटन को पसंद नहीं आई। वह ब्रिटिश सरकार से बात कर भारत को 10 महीना पहले यानी 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता देने का फैसला कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने जाते जाते तो भारत को एक ऐसा दर्द दे के चला गया जिसका निवारण अभी तक नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि भारत का बंटवारा होना सही था या फिर गलत? कमेंट में जरूर बताना। इस जल्दबाजी का नतीजा यह हुआ कि सर सिरिल रेडक्लिफ की खींची वह लाइन, जिसने एक रात में कई परिवारों, गांवों और नदियों को अलग कर दिया। सबसे हैरानी करने वाला बात यह था कि 15 अगस्त 1947 की रातों को लोगों को यह पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं या फिर पाकिस्तान। इस जल्दबाजी का नतीजा यह हुआ कि लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए और करीब 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। एक तरफ दिल्ली में आजादी की शहनाइयां बज रही थी, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर लाशों से भरी ट्रेनें आ रही। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतने दिनों से जो भारतीय, चाहे वो हिंदू हो वो मुस्लिम, साथ में मिलकर अंग्रेजों को डट के सामना कर रहे थे, आज वो एक अंग्रेज के बातों में आकर आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यानी अंग्रेजों का साफ नीति था कि फूट डालो राज, और मासूम भारतीय लोग समझ नहीं पाए और भारत का टुकड़ा हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके मंत्रिमंडल शपथ ली और वाइसराय हाउस से ब्रिटिश झंडा उतारा गया और तिरंगा को लहराया गया। 14 और 15 अगस्त आजादी की सिर्फ जश्न नहीं थी, बल्कि कई लोगों के दर्द, त्याग, बलिदान और हिम्मत की मिसालें थी। अगर आपको भारत के इस इतिहास के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना।